चलिए मेरे बालक, नमस्कार दोस्तों। सिलेक्शन एक्सपर्ट में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मेरे बच्चे। चलिए हम लोग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत अच्छी वैकेंसी कुछ देखने को नोटिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ये वैकेंसी है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ यूपी पीसीएल जो TG2 की वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मगर अभी ये बालक ये हमारा वैकेंसी नहीं है, अभी वैकेंसी आया नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ नियम इन्होंने कुछ शर्तें जारी किए हैं, उसी के बिहेव पे वैकेंसी आने की बहुत जल्द आसार हमको दिखाई दे रहे हैं। तो बालक हम लोग उसी के बेस पे ही बात करेंगे। कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो हम लोग उसी के बेस पे बात करेंगे। बात अभी ये भी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ उसके नियमावली में पहले की वैकेंसी कैसे होती थी और आपकी जो वैकेंसी होने वाली है ये कैसे कराएंगे, इसके कुछ नियमावली में भी हमें यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक ना, तो हम लोग चर्चा करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को, सभी बातों को समझते हैं। ध्यान से बालक यहाँ पे समझिएगा कि क्या इन्होंने क्या क्राइटेरिया क्या सेट किया है, किस तरीके से आपके सामने यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए चलिए बालक, यहाँ पे बालक क्या क्राइटेरिया किस तरीके से सेट किया गया है अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा बिजली विभाग की जो भर्ती है, ठीक है। यहाँ पे दो नियमावली है जो कि मैं बात कर लेता हूँ। एक अद्यतन व्यवस्था के रूप में हमको देखने को मिल रहा है, अर्थात ये पुरानी हमारी क्या है, पुरानी नियमावली है, इस तरीके से काम कर रही थी और आज का जो नवीन नियमावली है इस तरीके से काम करेगा। अब जो आगामी वैकेंसी आने वाला है बालक, ये हमारा इसी नियमावली पे ही काम करने वाला है। पहले देखिए, पहले क्या होता था कि यूपी पीसीएल फॉर्म भराने के बाद उन्होंने पहले से फॉर्म फिलअप होने के बाद बच्चों को क्वांटिटी संख्या होने के बाद कंपनी डिसाइड करती थी कि कौन सी कंपनी कौन सी एजेंसी एग्जाम को कंटेंट कराने वाले हैं, एग्जाम को कंटेक्ट कराएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप होने के बाद की व्यवस्था होती थी कि किस तरीके से कौन सी एजेंसियां हमारी एग्जाम को कराने वाली है। बट ये अभी से इन्होंने क्लियर कर दिए हैं बालक कि यहाँ पे जो भी ये एग्जाम होगा, अब की वैकेंसी जो भी यूपी पीसीएल TG2 की आ रही है, हालांकि ये एग्जाम कराएगा यूपी ट्रिपल एस टी हमारी वैकेंसी को ये बालक कंटेंट कराने वाला है, ठीक ना। तो अर्थात मैं बोल सकता हूं कि बालक अगर यूपी ट्रिपल एस कराएगा तो पहले से ही यूपी ट्रिपल एस एक बात बोल के रखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस जो एग्जाम जितने भी कंटेंट कराएंगे इसमें बालक पेट अनिवार्य हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बच्चा, तो अक्सर इसमें हमारे पेट अनिवार्य हो जाते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि यूपी पीसीएल में सर पेट अनिवार्य होगा, हाँ बालक पेट हमारा यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, ठीक ना। वही सारे यहाँ पे बात बताई गई है। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन TG2 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेतन क्या होने वाला है टेक्नीशियन TG2 की, जो कि समस्त वेतन जो कि हमारा लेवल क्या होने वाला है 4 होने वाला है। 27,200 रुपए से लेकर के 86,100 रुपए हमको देखने को मिला है। ग्रेड क्या मिलने वाला बच्चा कहोगे सर 2600 ग्रेड पे हमें यहाँ पे नियुक्त की जाएगी, ठीक ना। तो अब मैं अगर बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में अगर हम लोग देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता में क्या बोला गया है, जो कि ये कहा गया है कि कौन सा बच्चा फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कौन सा बच्चा फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्या बच्चा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं अंकगणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में इलेक्ट्रिकल, ठीक ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में किसी भी ट्रेड के पूर्णिका लिख द्विवार्षिक अखिल भारतीय व्यवस्था राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT होना चाहिए। कहने का मतलब ये बच्चा है ना कि आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो, ठीक ना, या बालक मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, ठीक। तो अगर इन ट्रेडों से आपने ITI करके रखा है, चाहे NCVT चाहे हो या चाहे SCVT हो, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट का हो, दोनों में से अगर कोई भी आप बच्चे करके रखे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बात समझ रहे ना। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है। और पहले की कुछ नियमावली थी जो कि यही पहले में भी यही सेम बात बोला गया था, इसमें थोड़ा सा अंतर नहीं, ज्यादा कुछ अंतर खास नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये चीजें हमें समझ में आ गई, अर्थात दूसरे ब्रांच वाले बच्चे इसमें न कनेक्ट हो, न जुड़े,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे हैं वही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक ना। और ये बच्चे अभी फॉर्म आया नहीं हुआ है, ये फॉर्म आने की संभावना है, बहुत जल्द आपको सामने फॉर्म वो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ कब तक सर फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये मैक्सिमम मेरी बात अगर मैं बोलूँ तो मई माह तक है। क्या बच्चे कहोगे सर ये हमारा मई या मेरे बालक जून तक हमें यहाँ पे फॉर्म को फिलअप हमको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। मई या जून तक मेरे वाला के यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ डाटा यहाँ पे अभी फिक्स नहीं किए हैं, जैसा होता है मैं ये एक संभावित डेट बता रहा हूँ कि आज के समय से लेकर के आगे के समय को मैं बात करूँ तो ये मेरा एक आंकड़ा निकल रहा है कि यही फॉर्म आने का संभावना है, इसी के दरमियान हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि सीधी भर्ती बारे में, जो आपने जिसका इंतजार किया अभी तक बच्चे, क्या नियमावली में क्या चेंज हुआ है बालक, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए प्रक्रिया में क्या होने वाला है, ठीक ना। नई प्रक्रिया यही है, तो नई प्रक्रिया हमारे क्या होने वाले हैं हम लोग चलते हैं इसके ऊपर समझते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, बात अगर समझ जाएंगे बच्चे तो आप पूरी के पूरी टॉपिक को समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या बोलने वाला है, ठीक ना। चलो यहाँ पे बोला है बच्चे की चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। इस संस्थान के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इन नियमों में से भर्ती संस्था कहा जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ से बात समझिए बालक, सेकंड पॉइंट समझिएगा, यहाँ से आपके बहुत अच्छी बात बताई गई है जो कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के, ठीक ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसे कि निर्धारित किया जाएगा के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कहने का मतलब समझिए बच्चा, यहाँ पे ये बोला है ना कि जो आप बच्चा फॉर्म फिलअप किए, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एग्जाम्पल तौर में बोल दूं कि सर 50,000 बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किए हैं, 50,000 बच्चे फॉर्म को फिलअप किए। अब ये कह रहे हैं बालक वही बच्चा फॉर्म को फिलअप करेगा जो बच्चा पेट में बैठा होगा, जो बच्चा पेट का एग्जाम दिया होगा। बात समझ रहे ना। ये फॉर्म जो भी आएगा 200, 250, 500, 1000 जो भी पोस्ट आएंगे बालक, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल वही बच्चा होगा जो बच्चा पेट को एग्जाम में बैठा होगा, पेट का एग्जाम दिया होगा, वही बच्चा फॉर्म को फिलअप करेगा। दूसरी बात यहाँ पे समझना बालक, बहुत मुख्य यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, बहुत अच्छी बात बताई गई है, ठीक ना। दूसरी बात ये है यहाँ पे, ये उन्हीं बच्चों को चयनित करेंगे ना, उन्हीं बच्चों को चयनित करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बात बोले हैं कि जैसे ये हमारा क्या होगा, 2 चरण में हमारा क्या होगा, ये एग्जाम लिया जाएगा। अर्थात ये चयन की जो निम्नवत 2 चरण होंगे, चयनित करने का 2 तरीके होंगे, कौन कौन से। और प्रथम चरण में क्या दिए हैं कि ये बोले हैं कि रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थी को उपरोक्त क्रमांक 2 पर निम्नलिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट हेतु कट ऑफ का निर्धारित भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगी। कहने का मतलब जो ये क्रमांक संख्या 2 दिए थे अभी यहाँ पे जो आपने पढ़ा, ऊपर इसके जस्ट अपने पढ़ा बच्चा, यहाँ पे देखे हैं ये 2 नंबर का, जो 2 नंबर के बच्चे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो यही 2 नंबर ये बोले हैं कि सर यहाँ पे जो पेट वाले बच्चे हैं, जो पेट में बालक बैठे हो आप लोग, ये पेट एग्जाम के अनुसार ही जो 50,000 बच्चे थे, जो ये हमारे अभी 50,000 आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक ना। ये जो 50,000 बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हो, 50,000 टोटल फॉर्म पड़ा है, तो टोटल फॉर्म के जो बच्चे पेट में बैठे हैं, इन पेट का पहले मेरिट बनाएंगे। वो लोग मेरिट बनाएंगे कितना बालक, कहोगे कि सर अगर हमारा एग्जाम्पल तौर पे बालक यहाँ पे समझना, एग्जाम्पल तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि सर 1000 टोटल हमें पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमें वैकेंसी यूपी PCL TG2 का जो वैकेंसी है बालक 1000 पोस्ट हमें देखने को मिला, 1000। अब इसका बालक ये इन्होंने कितने बच्चों को एडमिट कार्ड जारी करेंगे, कहोगे सर ये 5 गुना बच्चों को एडमिट कार्ड जारी देंगे। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बालक हमें 5000 बच्चों को ही ये इन्होंने एडमिट कार्ड जारी करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो 5000 बच्चे ही एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, 5000 बच्चे ही आपको एग्जाम बालक आप लोग दे पाओगे, इसके अलावा एग्जाम कोई बच्चा नहीं दे पाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब यहाँ पे इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो बच्चा अब एग्जाम देगा, ये बच्चा हमारा क्या करेगा, एग्जाम देगा। इसके एग्जाम में भी बदलाव किया गया, इसके एग्जाम के नियमावली में भी बदलाव किया। क्या बदलाव किया गया है, इस बात को समझना था जरा ध्यान से।
ठीक ना। इसके एग्जाम के नियमावली में क्या बदलाव किया गया है यहाँ पे समझिए कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं बालक ये हमारे 2 चरण में होंगे। क्या 2 चरण में हमें यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जो कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र, ठीक ना। यहाँ मतलब कि जो शॉर्ट लिस्ट की है, जो एडमिट कार्ड जारी करेंगे 5000 बच्चों को। अब वो 5000 बच्चे जो होंगे इनको हमें क्या किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। अब ये एग्जाम जो होगा बालक, पहले क्या था, पहले ट्रिपल सी था, अब भी ट्रिपल सी है। अलाउ एकदम आपका है, बिना आप ट्रिपल सी के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि बालक पहले के जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता था, ठीक ना, एग्जाम में हम लोग जानते हैं कि एक हमारा फर्स्ट भाग होता है, एक हमारा ये फर्स्ट भाग होता था, एक हमारा सेकंड भाग होता था। पहले के एग्जामों में क्या था, कहोगे सर यहाँ पे पहले के एग्जामों में हम देख पा रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्यूटर ज्ञान से आते थे, कंप्यूटर से आते थे, जिसमें से 50 में से आपको लाना कितना होता था बालक, 20 नंबर लाना होता था, ठीक ना। 20 नंबर हमको लाना होता था 50 में से। मगर अब नई नियमावली के अनुसार अगर देखोगे ना, तो नई नियमावली के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपल सी का जो अर्थात कंप्यूटर बेसिक ज्ञान हमारा है, यहाँ से हमारा 50 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन में से हमें कितना लाना पड़ेगा, 50 प्रश्नों में से कहोगे सर 50% हमको लाना पड़ेगा। अर्थात इसका हमें 50% करेंगे तो हमें 25 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अर्थात 25 क्वेश्चन हमें राइट होना चाहिए, काट पीट के हमको सही होना चाहिए। पहले हमारा 20 ही था, अब हमारा बदल गया है, 25 हो गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख करके ही अपना काम करिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिएगा और आगे बढ़ाइएगा, ठीक ना। चलिए बच्चे, अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब इसके बाद अगर कंप्यूटर आप लोग दे लिए हैं, कंप्यूटर में पास होंगे तो आपका ट्रेड पूछा जाएगा, जो कि ट्रेड में बात कर लेता हूँ वो द्वितीय भाग में आता है, द्वितीय चरण में आता है, ठीक है। इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, ट्रेड में भी बदलाव किए गए हैं। ये हमारे टोटल इसमें भी 200 क्वेश्चन आते थे, इसमें भी हमें 200 प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्थात नए चरण में, अर्थात नए तरीके से भी 200 प्रश्न ही आएंगे। बस अंतर क्या हो रहा है यहाँ पे समझना बच्चा। अगर मैं बात कर लेता हूं कि इसमें अंतर हमें क्या हो रहा है, ये सिलेबस देख लेना, सिलेबस से आप समझ पाएंगे। ये हमारा क्या है कहो सर, ये हमारा पुराना वाला वैकेंसी है, अर्थात पुरानी नियमावली है। ये हमारी न्यू नियमावली है, नया नियमावली है बच्चा। ये हमारा क्या है, नया नियमावली है, ठीक है। तो इसमें हमारा देख रहे हैं 200 प्रश्नों में से हमारे क्या आ रहा है कहो सर, यहाँ पे हमको जीके देखने को मिल रहा है, सामान्य अध्ययन देखने को मिल रहा है और हमें रीजनिंग देखने को मिल रहा है, जो कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या में 20 देखने को मिल रही है। अब बात कर लें सामान्य हिंदी, हमें कितना देखने को मिला, 15 क्वेश्चन। और यहाँ पे बेसिक अंग्रेजी जो इंग्लिश है बच्चे, ये हमारे कितना मिल रहा है कहो सर, 15 क्वेश्चन। तो ये हमारे टोटल अगर संख्या की बात करें, ये हमारा 50 क्वेश्चन, ठीक ना, कितना 15 15 30 और 20 50 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए कहो सर, ये हमारे 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से आने वाले हैं और 150 क्वेश्चन आपके टोटल आपके ट्रेड से देखने को मिल रहे हैं, ठीक ना। जो आपके सिलेबस है, जो ट्रेड है बालक, वो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हमें ट्रेड से देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे नए नियमावली में क्या किया गया है, नए नियमावली में बालक यहाँ पे जीके तो पूछा जा रहा है, क्या जीके तो पूछा जा रहा है, ठीक ना। बट यहाँ पे रीजनिंग हट गया है बालक, जो हमारा रीजनिंग था ना, ये रीजनिंग अब यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नए नियमावली में रीजनिंग हट गया है, इस बात को ध्यान से समझना। नहीं बालक आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोग जीके तैयार करिए। इसके बाद हम लोग क्या तैयार करेंगे कहोगे सर, यहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे हिंदी का व्याकरण, जो हिंदी वाला हिंदी व्याकरण है, अर्थात हिंदी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में हम लोग बेसिक अंग्रेजी पढ़ेंगे। और मेरे बालक यहाँ पे हम लोग तकनीकी ज्ञान पढ़ेंगे, अर्थात 150 का हमारा क्या निकलने वाला है, 150 का हमारा ट्रेड यहाँ से हमको देखने को मिलने वाला है। हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला बालक, ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक ना। तो ये हमारी रही नियमावली, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पुराने नियमावली में देखते थे, इसका कोई अर्थ नहीं है, बट मैं बता देता हूँ बालक। पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते थे, सही करते थे तो 1 नंबर हमारा मिलता था, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता था और 1/4 हमारा यहाँ पे डिडक्ट किया जाता था गलत होने पे। अब इसमें क्या है कि अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर गलत कर दे रहे हैं तो वही हमारा 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा, तब पर भी वही रेशियो पड़ेगा। अर्थात 1/4 का ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माइनस मार्किंग हमारी कटौती हो रही है 1/4 का। इतनी बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ कि ये तो हमारी जो नियमावली में चेंजिंग थी बच्चे, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। हम लोग बात कर लेते हैं कि सर किस बिहार पे सर आप बोल रहे थे कि अब तक सर वैकेंसी आ जाने वाली है। देखो मैं इसी बिहार पे बोल रहा था। देखिए निदेशक का जो मंडल की आज्ञा से ये कौन कौन से मंडल जो हैं जो इसको परमिशन दिए हुए हैं, जो परमिशन दिए हैं, कौन कौन सा ऐसा मंडल है जिन्होंने
इस वैकेंसी को यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं कि भाई वैकेंसी निकालनी जानी चाहिए, ठीक ना। जो कि सिलेबस वहाँ पे मेंशन किया गया, टोटल किस तरीके से एग्जाम लेना चाहिए, इसके कंटेंट कैसे कराया जाएगा, तो इस पे कौन कौन सा मंडल राजी है बच्चा, यहाँ पे देख ले 70 मंडल टोटल यहाँ पे राजी हुआ है। जैसे अगर मैं फर्स्ट मंडल की बात करूँ, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या यहाँ पे शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव द्वारा भी किया गया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन निजी सचिव के भी माध्यम से हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रबंध निदेशक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, यहाँ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत विवरण मेरठ से भी आया हुआ है। फिर मध्यांचल से विद्युत विवरण लिमिटेड लखनऊ से, दक्षिणांचल से, ठीक ना, यहाँ से आगरा से, केस्को कानपुर से बच्चा, यूपी और ईवी के निजी सचिव, ये सभी लोग बालक यहाँ पे समर्थन दिए हैं कि वैकेंसी को जारी किया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लान है वैकेंसी आने का, ठीक ना। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ देखो कॉर्पोरेशन ये हमारा कहाँ पे है, शक्ति भवन लखनऊ का देखने को मिल रहा है, ये भी लखनऊ से है बच्चे, ठीक ना। तो इस तरीके से जो बच्चे यहाँ पे अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है कि वैकेंसी आने के लिए बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी लोग हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सभी लोग अपना अपना यहाँ पे मत दिए हैं। उसी के अनुसार हम लोग बिहेवियर पे बात करते हैं कि ये देखिए 23 जनवरी को आया था ये आपका नोटिस, 23 जनवरी 2026 से हमारा क्या हुआ, ये नोटिस आई हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं कि सर इसका कब तक हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है, वैकेंसी का नोटिस कब तक आ सकता है जिसमें पूर्ण विवरण दिया रहता है। तो बालक ये हमारा, मैंने आपको बताया, ये लगभग मई माह में या बालक हम लोग जून माह में, मई या जून माह में बालक हम लोग इस वैकेंसी को देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत जल्द आपके सामने वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो ये जो कि हमारा अगर मई माह जून माह में अगर आएगा तो इसके मान चलो कि 90 डेज के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम कराने का संभावना डेट होगा। तो 3 महीने बाद आप लोग इसके आगे प्लस कर लीजिएगा, तभी आपका एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे अभी नए ITI कर रहे हैं वाला सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, वो भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे बालक यही आपके सामने एक सूचना थी। तो बालक हम लोग इसी सूचना के साथ समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आप लोग बहुत अच्छे से बात को समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसी देने वाली है। तो बालक इसी तरीके से नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाने के लिए आप लोग सिलेक्शन एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बालक क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इसी तरीके से नए नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक, थैंक यू। आप इजाजत दिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।